हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आप सब देख रहे हैं एकेपी आई मीन अवंतिका नॉलेज प्लान। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीगल वर्ड्स, जो कि हमने इससे पहले भी 2 वर्ड के बारे में बात किया था लीगल वर्ड के बारे में। आज हम 5 लीगल वर्ड लेके आए हैं। कौन कौन से हैं मैं बात करती हूँ। ये लीगल वर्ड जो है ये कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, ऑलमोस्ट कोर्ट में यूज किए जाने वाले वर्ड हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लीगल वर्ड्स के बारे में डिटेल्स में जानने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि लीगल वर्ड्स जो 5 मैं लेके आई हूँ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लीगल वर्ड्स जो 5 मैंने लिख रखे हैं तो ये कौन कौन से मतलब क्या होते हैं और इनका मीन्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि इससे पहले की वीडियो मैंने डिस्कस किया था प्लांटिफ और डिफेंडेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को मैंने डिटेल्स में बताया भी था कि प्लांटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि प्लांटिफ वो होता है, प्लांटिफ वो पर्सन होता है जो केस करता है, जो केस करता है वो होता है प्लांटिफ, और जिसके अगेंस्ट कर रहा है। क्योंकि जब वो केस करेंगे तो कोई ना नेक्स्ट पर्सन तो जरूर ही होगा जिसके अगेंस्ट कर रहा है, तो जिसके लिए मतलब केस किया जा रहा है वो दूसरा कोई तो पर्सन होगा ना। तो जो कर रहा है वो हुआ प्लांटिफ, और जिसके अगेंस्ट किया जा रहा है यानी कि जिसके अगेंस्ट कर रहा है वो हुआ डिफेंडेंट। यानी प्लांटिफ मतलब वादी और डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी। अब हम बात करते हैं पिटिशनर क्या होता है। बहुत सुना होगा आप लोगों ने कोर्ट में पिटिशनर। तो ये होता क्या, इसको हिंदी में कहते हैं याचिकाकर्ता। क्या कहते हैं? याचिकाकर्ता। अब होता क्या है इसका मैं ये बताती हूँ डिटेल्स में आपको। पिटिशनर वो होता है जो किसी के प्रति अर्जी लगाना, या कि कोर्ट में जब पिटिशनर का यूज किया जाता है तो जैसे कि जो डिफेंडेंट होते हैं, डिफेंडेंट के अगेंस्ट यानी डिफेंडेंट के लिए जब कोई अर्जी लगाई जाती है कोर्ट में, जब कोई अर्जी लगाई जाती है तो उसे हम पिटिशनर बोलते हैं। पिटिशनर याचिकाकर्ता यानी कि अर्जी लगाने वाला, ठीक है। तो उसको अर्जी लगाने वाला जो होता है उसे हम पिटिशनर बोलते हैं। जिसके अगेंस्ट लगा रहा होता है, जिसके अगेंस्ट लगा रहे हैं अर्जी, वो होता है रिस्पोंडेंट। क्योंकि उसके नीचे रिस्पोंडेंट लिखा हुआ है, तो रिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, जिसके अगेंस्ट लगाई जा रही है अर्जी वो हुआ रिस्पोंडेंट। और रिस्पोंडेंट का काम क्या होता है? रिस्पोंडेंट जैसे कि पिटिशनर ने अर्जी याचिका करता है यानी पिटिशनर ने अर्जी लगाई, जो दिक्कतें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेश किया, सब कोर्ट में पेश किया। जब पेश करने के बाद में रिस्पोंडेंट का काम क्या होता है? ऑलमोस्ट तो रिस्पोंडेंट जो मुकदमा होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने पे लगा रहता है। अगर नहीं हो पाता है तो वो रिप्लाई करता है। जब वो रिप्लाई करता है तो वो होता है रिस्पोंडेंट। यानी यहाँ पे भी इसको याचिकाकर्ता बोला गया, ये हुआ प्रतिवादी, यानी ये हुआ वादी, ये हुआ प्रतिवादी। फ्रेंड्स, इससे पहले भी वीडियो मैंने एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये जो वर्ड मैं बताती हूँ ये सिर्फ सिविल कोर्ट में ही यूज किए जाते हैं, और सिविल कोर्ट में ये भी सारे यूज किए, जो प्लांटिफ और डिफेंडेंट बताया था वो भी सिविल कोर्ट में ही यूज किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि डिक्री क्या होता है। डिक्री किसे कहते हैं और डिक्री होता क्या है। डिक्री बताते हैं आपको। डिक्री होता है जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, बातें चल रही होती हैं, केस चल रहा होता है, तो उसके बीच में, जैसे केस चल रहा है उसके बीच में अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट किया जा रहा है, कोई भी पॉइंट है या कोई बात है उसको जब बीच में प्रेजेंट करना उसे हम कहते हैं डिक्री। डिक्री 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रारंभिक डिक्री होती है, एक फाइनल डिक्री होती है यानी कि अंतिम डिक्री होती है। फाइनल जब प्रारंभिक मतलब जब कोर्ट जैसे केस चल रहा है, केस के बीच में बातचीत चल रही है, उसके बीच में अगर कुछ कुछ पॉइंट कुछ नोट्स प्रेजेंट की जा रही है तो वो उसे हम कहते हैं डिक्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ प्लांटिफ। हमने प्लांटिफ के बारे में तो आपको बताया था कि वादी नाम प्लांटिफ का हिंदी वर्ड मीनिंग होता है वादी। क्या होता है प्लांटिफ का मीनिंग? वादी। अब काउंसिल ऑफ प्लांटिफ यानी कि वादी का अधिवक्ता, वादी का एडवोकेट। क्योंकि देखो, और ये जो काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट लिखा हुआ है नीचे, तो काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी का अधिवक्ता, और काउंसिल ऑफ प्लांटिफ यानी कि वादी का अधिवक्ता। भाई जाहिर सी बात है, जब 2 लोगों के बीच में
केस चल रहा होगा तो जो प्लांटिफ होगा उसका भी एक अधिवक्ता होगा, उसका भी एक एडवोकेट होगा, और जो डिफेंडेंट होगा उसका भी एक एडवोकेट होगा। दोनों के एडवोकेट हुए। जो प्लांटिफ का एडवोकेट होगा उसे हम काउंसिल ऑफ प्लांटिफ बोलेंगे, और जो डिफेंडेंट का एडवोकेट होगा उसे हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट। क्लियर? एक बार मैं फिर से बताती हूँ, पिटिशनर क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, काउंसिल ऑफ प्लांटिफ क्या होता है, काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट क्या होता है। तो पिटिशनर याचिका करता है, यानी कि जब जो अर्जी लगाता है उसे हम पिटिशनर कहते हैं, ठीक है। और रिस्पोंडेंट क्या होता है, जब अर्जी लगाई जाती है उसके बाद जो रिस्पांस किया जाता है, जो रिप्लाई किया जाता है उसे हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं, यानी कि इसको एक हिसाब से हम वादी भी बोल सकते हैं, रिस्पोंडेंट को प्रतिवादी बोल सकते हैं, ठीक है। और डिक्री जब केस चल रहा होता है बीच में कुछ पॉइंट प्रेजेंट किए जाए तो उसे हम डिक्री बोलते हैं। कुछ नोट्स या पॉइंट है जो प्रेजेंट किया जाए उसे हम डिक्री कहते हैं। काउंसिल ऑफ प्लांटिफ यानी कि वादी का अधिवक्ता, जो केस करने वाला होता है उसका अधिवक्ता, और काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है, जिसके खिलाफ केस किया जा रहा है उसका जो अधिवक्ता होता है उसे हम काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने अभी तक जितने भी आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं जो कोर्ट में यूज किए जाते हैं सारे क्लियर हो गए होंगे कि प्लांटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, पिटिशनर क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, डिक्री क्या होता है, काउंसिल ऑफ प्लांटिफ क्या होता है, काउंसिल ऑफ डिफेंडेंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।